मंगल को स्टेज पे देख सौम्या आग बबूला हो जाती है। आदित्य सौम्या को समझाता है कि सौम्या इसमें मेरी और अक्षत की क्या ही गलती है। अक्षत तो तैयार था ना तुम्हें लेकर स्टेज पे जाने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे मंगल आ गई। उसी वक्त अनाउंसमेंट होता है कि बच्चे के पिता भी स्टेज पे आ जाए ताकि उनका एक फोटो क्लिक हो सके। इसीलिए आदित्य भी स्टेज पे चला जाता है और यह देख के तो सौम्या लाल पीली हो जाती है। उसके हाथ में रखा कांच का ग्लास टूट जाता है और हाथ खून खून हो जाता है। उसी वक्त अनन्या आती है और सौम्या से कहती है कि मैम ये आपके हाथ में क्या हो गया। और फिर सौम्या और अनन्या मिलके एक खुफिया डील करते हैं, एक ऐसे डील जिसके चलते यह आदित्य सक्सेना को ऑफिस से निकला देंगे। इसमें दोनों का ही फायदा है, पहला तो अनन्या का कि उसका खड़ूस सीनियर हट जाएगा और दूसरा सौम्या का कि आदित्य अब मंगल के अंडर काम नहीं करेगा। और इस खुफिया डील का अंजाम बहुत ज्यादा भयावी होता है। आखिर वो अंजाम क्या है यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अक्षत से, जो कि अभी भी अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। इस और स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है कि बस लास्ट 3 परफॉर्मेंस बचे हैं, इसलिए जिन जिन के भी परफॉर्मेंस अभी रह गए वो तैयार हो जाए। अक्षत बहुत ज्यादा उदास होता है। उसी वक्त वहाँ पर आदित्य आ जाता है। आदित्य कहता है कि अक्षत क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो। अक्षत रोते हुए कहता है कि मम्मा नहीं आई। आदित्य कहता है कि ये रही ना तुम्हारी मम्मा। और इधर सौम्या भी पार्वती के वेश में तैयार होकर आ जाती है। आदित्य कहता है कि देखो तुमने सौम्या आंटी से कितनी बदतमीजी से बात करी, लेकिन उसके बावजूद वह तुम्हें ये प्रतियोगिता जिताने के लिए सज धज के तैयार होके आ गई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम भी ये रूसना उठाना बंद करो और सौम्या आंटी के साथ जाओ और परफॉर्मेंस करो। सौम्या अक्षत से कहती है कि अक्षत अब से तो मैं ही तुम्हारी माँ हूँ ना, वैसे मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और वैसे भी मैं कभी हारती नहीं हूँ, इसलिए अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम अवश्य जीतोगे। और अक्षत इसके लिए मान जाता है। इस और कुसुम इंतजार कर रही होती है कि मंगल अभी तक आई क्यों नहीं। वो तो कल कह रही थी कि वो इस प्रतियोगिता में आने वाली है, कहीं वापस से वो अक्षत का दिल ना तोड़ दे। अब हम मंगल को देखते हैं जिसने जैसे तैसे करके खिड़की तो तोड़ दी होती है। अब उसको सिर्फ और सिर्फ प्रतियोगिता में तैयार होकर पहुंचना था, लेकिन दिक्कत वही थी समय की, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। मंगल जैसे खिड़की कूदती है वैसे उसके पाँव में मोच आ जाती है। इस और ड्रेसिंग रूम में आदित्य के साथ अनन्या भी आ जाती है। अनन्या कहती है कि सर मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। उसी वक्त सौम्या आदित्य से पूछती है कि आदित्य ये लड़की कौन है, हमारे मोहल्ले की तो नहीं लगती। आदित्य कहता है कि अरे ये तो मेरे ऑफिस में काम करती है, यहाँ पर क्यों आई है, रुको मैं 2 मिनट में आता हूँ। उसके बाद आदित्य सीधे जाता है अनन्या के पास और अनन्या से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया। अनन्या कहती है कि सर आई एम सो सॉरी कि मैं यहाँ पर आई, लेकिन आपको याद है ना कि हमें एक इन्वेस्टर की लिस्ट बनानी थी और उसको आज ही के दिन फॉरवर्ड करना था। आदित्य कहता है वो तो हमने बना ली थी ना। अनन्या कहती है यस सर हमने बना ली थी, लेकिन गलती से उस पर पानी गिर गया, जिसके चलते सारी ही इंक बह गई और मुझे वो पूरी प्रेजेंटेशन वो पूरी इन्वेस्टर की लिस्ट वापस से बनानी पड़ी। बस इसमें आपकी साइन चाहिए, आप वो साइन कर दीजिए, मैं आज के आज ये सारी ही चीजें इन्वेस्टर को फॉरवर्ड कर दूंगी। आदित्य कहता है कि यह क्या बात हुई, तुमसे क्या एक छोटा सा काम भी नहीं होता, सारी लिस्ट बना दी थी, तैयार हो गई थी, साइन हो गई थी, बस तुम्हें उससे देना ही था, लेकिन तुम फॉरवर्ड भी नहीं कर पाई। अनन्या कहती है सॉरी सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आप प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। आदित्य कहता है कि नहीं मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, तुम्हारी गलती थी ना तो तुम ही इसको भुगतो, ये मेरा पर्सनल टाइम है और मैं मेरा पर्सनल टाइम किसी को भी नहीं दे सकता। इसीलिए आदित्य वहां से चला जाता है। अनन्या यहाँ पे परेशान हो जाती है और कहती है कि कितना खड़ूस इंसान है ये, इसको तो मैं देख लूंगी। आदित्य सौम्या से कहता है कि सौम्या देखा तुमने कैसी लड़की है ये, इससे खुद से काम ढंग से नहीं होता, इतनी गलतियां करती है और बाद में मेरे पर्सनल टाइम को लेने आ जाती है। एक तो मैं ऑफिस में ओवर टाइम भी करूँ, उसके बाद मेरा पर्सनल टाइम भी मैं ऑफिस वालों को ही दूं, नहीं नहीं इतना काम मैं नहीं कर सकता। मंगल ने भी ना सारे गधे लोगों को ही नौकरी पे रख लिया है और सबको मेरे ही सर पे बांध दिया है। तो मैं कहती है कि छोड़ो ना आदित्य, जो होना था सो हो गया। कपिल यहाँ पे थोड़ा बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि मंगल का ना तो फोन लग रहा है और ना ही वो इस प्रतियोगिता में आई है और अक्षत की टर्न बस आने ही वाली है। मंगल जी कभी भी ऐसा नहीं करेगी कि वो अपने बच्चे को वादा करे और वहाँ पर ना आए, क्योंकि वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी मुसीबत में फंसी हो। इस और हम देखते हैं कि एंकर अनाउंस करती है कि अक्षत आदित्य सक्सेना स्टेज पे आ जाए। अक्षत वहाँ पर आ जाता है और सौम्या भी रेडी होती है कि अनाउंसमेंट के बाद वह स्टेज पे जाए। अक्षत गणेश जी की प्यारी प्यारी लाइनें बोलता है और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाती है कि अक्षत की मम्मी यानी देवी पार्वती स्टेज पे आए और सौम्या स्टेज पे कदम रखे उससे पहले ही मंगल आ जाती है और कहती है कि पुत्र मैं आ गई। सौम्या और आदित्य दोनों ही मंगल को देखकर चौंक जाते हैं और इनसे भी ज्यादा बड़ा शौक लगता है तो प्रतिमा को। प्रतिमा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि मंगल ही इसकी माँ है। प्रतिमा मनी मन में सोचती है कि हो सकता है कि अक्षत की माँ ना आ पाई हो, इसलिए मंगल उसकी मदद करने के लिए आई हो। वैसे मंगल बहुत बड़े दिल वाली है, वो सभी लोगों की मदद करती है। इस और मंगल स्टेज पे जाती है और अपने डायलॉग्स बोलती है। साथ ही वो अक्षत को कहती है कि अक्षत बेटा तुम्हें क्या लगा था मैं नहीं आऊंगी। एक माँ अपने बेटे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, जब भी उसको जरूरत पड़ती है, जब माँ उसके लिए हाजिर हो जाती है। इस और सौम्या गुस्से में आग बबूला होके ड्रेसिंग रूम की तरफ भागती है। आदित्य उसका पीछा करता है और कहता है कि सौम्या देखो इसमें तुम्हारी, मेरी और अक्षत की, हम तीनों की कोई भी गलती नहीं है। देखो तुम स्टेज पे जाना चाहती थी इसलिए तुम तैयार हुई, मैंने तुम्हें सपोर्ट भी किया और मैंने
मैंने अक्षत को भी मना लिया था ताकि वह तुम्हें स्टेज पे लेकर जाए, लेकिन ये मंगल एंड टाइम पे कैसे आ गई ये मुझे भी नहीं पता। सौम्या को अभी भी गुस्सा आ रहा होता है और उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है कि अक्षत के पापा भी स्टेज पे आ जाए ताकि एक फैमिली फोटो क्लिक हो सके। आदित्य कहता है कि सौम्या मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अभी स्टेज पे जाना होगा। और उसके बाद आदित्य भी स्टेज पे चला जाता है और इन तीनों के ही फोटो क्लिक होते हैं। सौम्या को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में ही वह अपने हाथ में रखे हुए कांच के ग्लास को तोड़ देती है और उसका हाथ खूना खून हो जाता है। अनन्या सारी चीजें देख रही होती है, इसलिए वो दौड़ी दौड़ी सौम्या के पास जाती है और कहती है कि आपके हाथ पे क्या हो गया, रुकिए मेरे पास फर्स्ट एड किट है, मैं आपको लगा देती हूँ। सौम्या अनन्या से पूछती है कि तुम तो आदित्य के ऑफिस में काम करती हो ना। अनन्या कहती है कि हाँ, अनफॉर्चुनेटली यस। सौम्या कहती है कि आदित्य ने तुमसे अच्छे से बात नहीं करी। अनन्या कहती है कि हम क्या ही कर सकते हैं मैम, मैं उनकी जूनियर हूँ ना, अब उनको जैसे मेरे साथ व्यवहार करना है वो वैसे करेंगे, और वैसे भी गलती मेरी ही थी। सौम्या यहाँ पर अपना उल्लू सीधा कर रही होती। वो अनन्या को भड़काते हुए कहती है कि अनन्या, मैं भी तो कॉर्पोरेट में ही काम करती हूँ, लेकिन आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं करी जिस तरीके से आदित्य ने तुमसे करी है। तुम्हें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और अगर तुम चाहो ना तो तुम आदित्य को नौकरी से भी निकला सकती हो। अनन्या मना कर देती है और कहती है कि नहीं मैम, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो सौम्या है वो अनन्या को थोड़ा और भड़काती है और उसे समझाती है कि इससे तुम्हारा कितना ज्यादा फायदा है। देखो, अगर तुमने आदित्य को नौकरी से निकला दिया तो सबसे पहले तो तुम्हारा खड़ूस बॉस ही नौकरी से निकल जाएगा। दूसरा ये कि हो सकता है कि तुम्हें वो पोजीशन मिल जाए, तुम्हारी खट से ही पोजीशन भी ऊपर हो जाएगी। नहीं तो अगर तुम 2-3 साल काम करोगी ना तब जाके तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। अनन्या कहती है कि आप मेरी मदद कैसे कर सकती है और भला आप मेरी मदद क्यों करेंगी, आप तो आदित्य जी की वाइफ है ना। फिर सौम्या बताती है कि किस तरीके से वह चाहती है कि मंगल और आदित्य साथ साथ ना रहे, इसीलिए उसका भी यही प्लान है कि आदित्य जल्द से जल्द ये नौकरी छोड़ दे। लेकिन आदित्य नौकरी छोड़ नहीं रहा, तो क्यों ना उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाए। और अनन्या यह सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अनन्या और सौम्या मिलके खुफिया डील करते हैं, जिसके चलते ये दोनों मिलके आदित्य के ऊपर घिनौना इल्जाम लगाएंगे और उस इल्जाम के चलते कपिल और मंगल दोनों ही गुस्सा होकर आदित्य को नौकरी से ही निकाल देंगे। इस ओर जब प्रतिमा मंगल को कांग्रेचुलेट करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि सही में मंगल ही अक्षत की माँ है और यह बात स्वयं मंगल ही बताती है। मंगल कहती है कि मैम आप आ गई, आप देखिए यह मेरा बेटा है अक्षत। और अक्षत भी कहता है कि मम्मा यह कौन है। मंगल कहती है कि नमस्ते करो, ये हमारी बॉस की मैम है। तो जैसे ही प्रतिमा को यह पता चलता है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि बीते 6 महीने से वह जो मंगल के साथ कपिल की शादी का सपना देखते हुए आई थी, वह सपना अब चकनाचूर हो चुका है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसीलिए प्रतिमा गुस्से में वहां से जा ही रही होती है कि उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है अपने बेटे कपिल पर। वो कपिल से कहती है कि कपिल क्या तुम्हें पता था, लेकिन कपिल कुछ भी नहीं कहता है और अब वो और ज्यादा गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे की कहानी रहने क्या वाली है, किस तरीके से अनन्या और सौम्या मिलके आदित्य को नौकरी से निकलाएंगे और किस तरीके से कपिल अपनी माँ को समझाने वाला है। ये सारी चीजें हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। तो मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।